महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको श्रावण मास के 16 सोमवार व्रत जो भगवान शिव को समर्पित अत्यंत शुभ और फलदायक व्रत है, इस व्रत की शुरुआत, पूजा विधि, इसमें क्या सेवन करना चाहिए, क्या नहीं सेवन करना चाहिए और इस व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इस सीरीज में देने वाले हैं। अतः आप हमारे इस सीरीज को पूर्ण रूप से जरूर देखें। सोमवार का व्रत कब और क्यों करें? सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कुंवारी लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए और विवाहित महिलाओं को अपने परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए भी इस 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। स्त्री और पुरुष इस व्रत को दोनों कर सकते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का प्रारंभ शुभ और अत्यंत फलदायक माना जाता है। व्रत की पूजा विधि व नियम। सोमवार के प्रातः सुबह उठकर स्नान ध्यान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर घर में पूजा के स्थान पर या फिर भगवान के शिव के मंदिर में पूजा की सामग्री को लेकर जाएं। पूजा की सामग्री में आप बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, धतूरा, आक का फूल, अक्षत, फल इत्यादि अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। पूजा में सर्वप्रथम आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन सब चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करें। पुनः अंत में शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर त्रिपुंड स्थापित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार 108 या 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद सोमवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। भगवान शिव की चालीसा का पाठ या श्रवण करें और अंत में आरती कर भगवान से क्षमा याचना की प्रार्थना करें। जानते हैं कि हमें प्रसाद में क्या चढ़ाना चाहिए, तो हमें विशेष रूप से 16 सोमवार के व्रत में किसी भी प्रसाद को 3 भागों में चढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हम फल चढ़ाते हैं तो हमें उस फल को 3 भागों में एक करके चढ़ाना चाहिए, या फिर अगर हम चूर्ण वगैरह चढ़ाते हैं तो उसको भी 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाना चाहिए। प्रसाद में दूध, फल, सूखा मेवा, गुड़, बूंदी के लड्डू आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में वितरित करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि हमें इस व्रत में किस चीज का सेवन करना चाहिए, किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो दिन भर आप दूध, फल, आलू, साबूदाना, सिंघाड़ा आदि का सेवन कर सकते हैं। परंतु अगर आपसे संभव हो सके तो आप व्रत के दिन केवल एक समय प्रसाद लेकर ही 16 सोमवार का व्रत पूरा करें। व्रत के समय में नशा, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, झूठ बोलना आदि आदतों से बचें। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें पूजा कहाँ करना चाहिए। तो अगर आप पूजा अपने घर पर करते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और शांत मन से पूजा करें। यदि आप किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो यह अति उत्तम है। भक्तों, प्रश्न यह भी उठता है कि हमें पूजा सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए। तो सोमवार व्रत की पूजा हमें प्रदोष काल में करना उत्तम माना गया है। ध्यान रहे कि व्रत खोलने से पहले पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए और प्रत्येक सोमवार को एक ही समय में पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपके हृदय में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि हमें प्रसाद को कब और कितने हिस्सों में बांटना चाहिए। तो प्रसाद को हमें 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, दूसरा स्वयं के लिए रखना चाहिए और तीसरा भाग गरीब या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। प्रसाद हमेशा स्वयं पूजा के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत खोलने की विधि में देखें तो हमें व्रत खोलते समय पूजा के बाद पूजा में चढ़ाया गया जो प्रसाद है उसका केवल एक ही हिस्सा ग्रहण करना चाहिए। कई लोग शाम को पूजा के बाद
कुछ हल्का फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ जल या दूध लेकर दिन भर उपवास करते हैं। यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें? तो 16 सोमवार व्रत पूरे होने के बाद 17वें सोमवार को इसका उद्यापन किया जाता है। इसके लिए किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन करवा लें, या यदि आप खुद घर पर ही इसका उद्यापन करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि घर पर खुद से ही इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। सोमवार व्रत के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे पूरे व्रत काल में मांसाहार से परहेज करें, नशे और गलत विचारों से दूर रहें, व्रत के दिन झूठ बोलने और कटु वचन बोलने से बचें। स्त्रियां यदि पीरियड्स में हो तो व्रत रखें किंतु पूजा न करें और उस सोमवार को गिनती में भी शामिल न करें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी 16 सोमवार व्रत के बारे में। अगर आप व्रत कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो हमारे द्वारा बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी धार्मिक जानकारियां आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद भक्तों। जय भोलेनाथ की।